प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया में एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के हर स्लॉट पर इस खबर के बारे में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 72 मज़ार और 72 मज़ारों के सामने आने से कैसे मच गया है हाहाकार। क्या है 72 मज़ारों का करिश्मा, कैसे जाहिर हुआ 72 मज़ार। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के गढ़ में 72 मज़ार निकलने से दोस्तों एक तरीके से सनसनी फैल गया है सोशल मीडिया में। लोग जानना चाहते हैं कि इन 72 मज़ारों की हकीकत क्या है और किस तरीके से ये 72 मज़ार यूपी में निकले हैं, कहाँ निकले ये 72 मज़ार और कैसे निकले ये 72 मज़ार, और इस समय इन मज़ारों में क्या गतिविधि हो रहा है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, मुकम्मल जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहे। सनसनीखेज करिश्मा कह लीजिए, एकाएक अचानक से जाहिर हुआ 72 मज़ार बीच खेत में। दोस्तों, आपसे अदवन गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से प्यार से मोहब्बत से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ दोस्तों बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हुए हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे बंदों को कुछ ऐसी खुसूसी ताकत अता कर देता है जिससे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली ऐसी ऐसे करामतें करती हैं जिसको आम इंसान सोच नहीं सकता है। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का गढ़ उत्तर प्रदेश, जहाँ देश में सबसे ज़्यादा अल्लाह के वली आराम फरमाते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में जहाँ इस समय मज़ारों का तोड़फोड़ कार्यक्रम चल रहा है, जहां मज़ारों को अतिक्रमण के नाम पर शहीद किया जा रहा है, अब उसी उत्तर प्रदेश से दोस्तों 72 मज़ार सामने आने की खबर निकलकर सामने आई है। आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सटा एक इलाका है जिसका नाम है सैयदपुर सकरी, और इसी सैयदपुर सकरी के अंदर से 72 मज़ार सामने आए हैं दोस्तों। और इन मज़ार के सामने आने के बाद लोगों का तांता लगा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सैयदपुर सकरी जो कि कन्नौज का एक हिस्सा है, सैयदपुर सकरी में जहीरुद्दीन नामक व्यक्ति के पुश्तैनी ज़मीन जो कि खेतों के बीचों बीच बहुत वक्त से बंजर पड़ा हुआ था। दोस्तों, पहले कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर फातिया खानी हुआ करती थी और दूसरे तरीके के काम हुआ करता था, लेकिन बहुत ज़माने से वो भी छूट गया था। और एक दिन जहीरुद्दीन के बच्चों ने अपने बाप से ये दबाव किया कि इस ज़मीन को, जो बंजर पड़ा ज़मीन है, इसको हम जेसीबी लगाकर समतल करते हैं और इसको फिर हम लोग यहाँ पर फसल उगाएंगे। दोस्तों, पहले जहीरुद्दीन ये बात करने के लिए माना नहीं, लेकिन अपने बच्चों के दबाव में वो जेसीबी लेकर उस ज़मीन पर पहुंच गया और उस ज़मीन को समतल करने के लिए जेसीबी भिड़ा दिया। दोस्तों, बकौल जहीरुद्दीन ये कहना है उसका कि जैसे ही जेसीबी चलाया जाता है, वहाँ पर अचानक से जेसीबी मशीन का टायर ब्लास्ट कर जाता है, आवाज़ हो जाता है और उसके बाद एक से एक कठिनाई आने लगता है। इसको कुछ ना कुछ अनहोनी की भनक होने लगती है जहीरुद्दीन की, और जहीरुद्दीन वहाँ से हटकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। बच्चे बुलाते हैं और बच्चों के दबाव में फिर से जेसीबी का काम स्टार्ट कराया जाता है। दोस्तों, जेसीबी का काम स्टार्ट कराया जाता है तो उस पर जैसे ही जेसीबी चलने लगता है तो कब्रों के निकलने के सिलसिले भी जारी हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, उनका कहना है अस्थियां, हड्डियों का निकलने का सिलसिला भी जारी होता है। जगह जगह पर जो मज़ारों के जो अवशेष होते हैं उस तरीके से निकलना जाहिर हो जाता है। दोस्तों, ये चीज़ देखकर वो चौंक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बच्चे नहीं मानते हैं और उस ज़मीन को जेसीबी चलाकर समतल कर दिया जाता है। दोस्तों, जब ज़मीन को समतल करके ये घर पहुंच जाते हैं तो इनके घरों में बलाओं का आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं जेसीबी के साथ जो
बुलडोज़र वहाँ चलाया गया। इससे वहाँ पर आराम फरमाने वालों की बेहुरमती हुई। दोस्तों आपको बता दें कि जिनके कब्रों के ऊपर जेसीबी चला था दोस्तों, उनके बारे में कहा जाता है कि ये सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथी थे। इनके साथ आए थे और एक जंग में ये 72 शहीद हुए थे और ये वहीं दफन किए गए थे। तो ये 72 शहीदों का मज़ार है दोस्तों, जो कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आए हुए थे दोस्तों, इनके साथियों में थे। दोस्तों अब बता दें कि जब बुलडोज़र चला के जहीरुद्दीन का फैमिली घर चला गया तो उनके घर में लानत का बरसना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले दोस्तों बकौल जहीरुद्दीन ने ये बताया कि उसके घर में छोटे जानवर बकरियां थी, बकरियां मरना स्टार्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बड़ी सी भैंस थी, वो भैंस भी मर गई और उसके कुछ दिनों के बाद उनका बड़ा बेटा इंतकाल कर जाता है दोस्तों। फिर लगभग 3 महीने के बाद उसका एक और बेटा इंतकाल कर जाता है। इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं उनको बसारत मिलने लगा था और ये उनको समझ में आने लगा था कि जो बेहुरमती की गई है ये उन्हीं चीज़ का नतीजा है। फिर दोस्तों आगे चलकर इन बच्चों का यानी इनके मामू का इंतकाल हो जाता है और हद तब हो जाती है दोस्तों, जिस ड्राइवर ने वहाँ पर जेसीबी चलाया था, बुलडोज़र चलाया था, उसके बारे में कहा जाता है वो एक ब्राह्मण ड्राइवर था, उसकी भी मौत हो जाती है, उसका भी इंतकाल हो जाता है। दोस्तों इन तमाम चीज़ों के होने के बाद जहीरुद्दीन अंदर से हिल जाता है और उसी जगह पर जाता है और वहाँ जाकर मिन्नतें करने लगता है कि जो गलती हुई है हम उसको सुधारना चाहते हैं, हम आपकी पक्की मज़ार बना देंगे। और उसके बाद दोस्तों जहीरुद्दीन और तमाम लोग मिलकर जहाँ जहाँ मज़ारों के अवशेष निकले थे वहाँ पर पक्की मज़ार बना दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में इस तरह के, और एक एक करके लगभग 72 मज़ारों की तामीर करा दी गई है। और अब दोस्तों जब ऐसा किया गया तो जहीरुद्दीन की फैमिली ही यहाँ खुदाम का काम करने लगी। उनकी एक बेटी बहुत बीमार थी लेकिन वो भी अच्छी हो गई। और दोस्तों अब बाहर से बहुत सारे जायरीन आ रहे हैं यहाँ पर और इन तमाम जायरीनों का जो मुराद है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग बाहर से बहुत दूर दूर से, दिल्ली से, मुंबई से और दूसरे राज्य से और यूपी भर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर अपनी मुरादें मांग रहे हैं, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व ताला इनकी दुआओं को पूरा भी कर रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि काफ़ी तेज़ी के साथ इस सैयदपुर सकरी का दरगाह 72 शहीदों का दरगाह फेमस होता जा रहा है, प्रचलित होता जा रहा है और लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप सैयदपुर सकरी पहुँच जाएंगे तो इन दरगाहों को जाने के लिए आपको कच्ची रास्तों से, पक्की रास्ते से लगभग हटकर 1 से 1.5 किलोमीटर हटकर कच्ची रास्तों से खेतों के बीच, हरी हरी खेतों के बीच पहुंचना पड़ेगा दोस्तों। और पहले तो यहाँ पर नील बटा सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आस पड़ोस के लोग यहाँ पर सिरनी, अगरबत्ती, मोमबत्ती, चादर, गागर और दूसरे खाने पीने के सामानों के छोटी छोटी दुकानों के को बनाकर अब यहाँ पर ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और दोस्तों आ रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आने से उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बातों को सुन रहा है, मुरादों को सुन रहा है और यही वजह से लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोगों को भी जिन हज़रात को अगर विश्वास ना हो तो आप मेरे बात में ही विश्वास ना करें, आप इसके बारे में कन्नौज, सैयदपुर सकरी और 72 शहीदों का दरगाह के बारे में पता करें या आप खुद जा सकते हैं तो वहाँ जाकर देखें, आपको नज़र आएगा कि खेतों के बीच कैसे अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदों का कब्र निकला है, जिसको मज़ार बना दिया गया है और अब लोगों का हुजूम, लोगों का तांता वहाँ पर लगा रहता है। दोस्तों निगाहे वली में वो तासीर देखी, हज़ारों की बदलते हुए तकदीर देखी। अल्लाह के वली एक निगाह उठाकर देख ले किसी को तो क्या से क्या हो जाए। दोस्तों जिनको अक़ीदा है वो वहाँ पर जाते हैं, जिनको भरोसा है वो वहाँ पर जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जितना मुसलमान वहाँ जा रहे हैं उससे कहीं कम नहीं, बराबर ही गैर मुस्लिम भी वहाँ जा रहे हैं।
दोस्तों काफ़ी तेज़ी के साथ इस खबर का वायरल होना ये बताता है कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया आदाब।